बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और इसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान में बशमूल जिन व इंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, जब इनको कोई चीज़ अता करता है तो वो इस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब इनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो इसका इजहार भी करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नों इनसे पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाता है। मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अपी निकल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका ये है कि जब जानी जना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती है, कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं इसे निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। जनाकारी एक बदतरीन लानत, ज़िल्लत और पस्ती की अलामत है। बेईमान फेल और जुर्म शनी है। इसका मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखिरत का डर, आयात कुरानिया और अहादीस नबविया का पास ना हो। अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रुसवाई का अंदेशा ना हो, और वो नहायत ही बेगैरत, बेशरम और बेहमियत, जिसकी इंसानियत व हवानियत से मगलूब हो चुकी हो, इस जुर्म शनी और हरकत कबीहा के इर्तिकाब का मुजरिम हो सकता है। कुरान करीम ने जना तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरा राह है। यानी जना खुद भी कबीहा और दूसरे मकासिद के इतबार से भी कबीहा तर है और हजार बार लायक मुजम्मत है। अफराद के रूहानी पाकीज़गी और इखलाकी तहारत के भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनमा दाग है और जिस्मानी मुआशरती मर्तबे के लिहाज से भी काबिल नफ़रत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में इसको दाखिल कर दे जो इस कौम से ना हो, यानी जना कराया और इसे औलाद हुई, तो इसे अल्लाह वज्जल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल ना फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह वज्जल के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जना ज़ाहिर होगा वो कहत में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो रोम में गिरफ्तार होगी। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े जानी पर लानत करती हैं। जानियों की शर्मगाहों की बदबू जहन्नम वालों को इज़ा देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जना से कुछ बातें ज़हूर पजीर होती हैं, 3 दुनिया में 3 आखिरत में। दुनिया में जानी का चेहरा स्याह हो जाएगा, इसलिए इसके रिज़्क में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, अरसा दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्त ये कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा इसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या गुलाम औरत से जना करता है, इसकी कब्र पर लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले इस पर हमला आवर होते हैं, और वो इसी तरह अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएंगे। बूढ़ा जानी, झूठी तकरीर करने वाला, तकब्बुर करने वाला फ़कीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और दोज़ख में एक कुआं जानियों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें इन्हें अजाब दिया जाता रहेगा। इसका नाम हाविया है। इसे अगर एक जर्रा निकाल कर दोज़ख के दूसरे हिस्सों में डाला जाए तो वो इससे जल जाएं। किसी इंसान का कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है, अहदीस मुबारका में है। हज़रत अबू सईद खदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के कातिल की सज़ा जहन्नम बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर तमाम आसमानों और ज़मीन वाले किसी एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाएं, तब भी यकीनन अल्लाह ताला इन सब को जहन्नम में झोंक देगा। कत्लो गारत गरी, खून रेजी और फितना फसाद और नाहक खून बहाना इतना बुरा जुर्म है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुजरमों को सबसे पहले बेनकाब करके कैफरे करदार तक पहुँचाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून रेजी की शिद्दत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले खून रेजी का फैसला सुनाया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहमी खून खराबा और लड़ाई झगड़े के तबाह को नताइज से खबरदार करते हुए फरमाया कि कत्लो गारत गरी इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई फ़र्द या तबका इसमें एक मरतबा मुलव्वस हो जाए तो फिर इससे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े कबीरा गुनाहों में से एक किसी जान को नाहक कत्ल करना है। किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला क़यामत के दिन बड़े खसारे का शिकार होगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़मीन व आसमान वाले किसी मुसलमान के कत्ल पर जमा हो जाएं तो अल्लाह ताला सबको ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।